अच्छा। ये देखो, ये दिमाग कमजोर है, ये औरत का है। This is the first time I'm seeing a skull. ये अपना कर्म से। आज हम जानेंगे कि अघोरी बाबा बनने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। देखने में ये हमें जितना आसान लगता है, असली लाइफ में उतना ही मुश्किल है। अघोरी बाबा बनने के लिए गहरी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये मानव जीवन से अलग अध्यात्म में उतरने का सबसे कठिन रास्ता है। अघोरियों को अपने पूरे जीवन में साधना और तपस्या के कठिन रास्तों से गुजरना होता है। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें अघोरी साधना के बारे में डिटेल में बताया गया है। हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश के काशी और वाराणसी में सबसे ज्यादा अघोरी रहते हैं। हिमालय के पहाड़ों और जंगलों में ये अपनी साधना करते हैं। अघोरी आमतौर पर तरह तरह से साधना करते हैं। शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। अघोरियों का जीवन आम लोगों के जीवन से बिल्कुल ही अलग होता है। अघोरी जीवन अपनाने के लिए एक अघोरी को सबसे पहले अपने घर, परिवार, रिश्तेदार, समाज और सबसे दूर जाना पड़ता है। और तो और अघोरियों का पिंड दान उनके जीते जी ही हो जाता है। एक अघोरी अपने जीवन में कई ऐसे काम करता है जो आम इंसान के सोच से बिल्कुल परे है, जैसे मुर्दा शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, मृत शवों को खाना, मुर्दा शव की राख अपने शरीर पर लगाना। अघोरी पूरे जीवन काल में भगवान शिव की आराधना और तपस्या करता है। अघोरी बनने की पहली शर्त यह है कि अपने मन से घृणा को निकालना। अघोरी वे व्यक्ति होते हैं जो शमशान जैसी डरावनी जगह पर भी आसानी से रहते हैं। अघोरियों के बारे में माना जाता है कि वे बड़े ही उग्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन वास्तव में उनका स्वभाव सरल और सहज होता है। आमतौर पर अघोरी किसी से खुलकर बात करना कम ही पसंद करते हैं और समाज से दूर रहना इन्हें पसंद होता है। अघोरी कई प्रकार की तांत्रिक साधना करते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य है जैसे मृत शरीर को जिंदा करना और उनके शारीरिक अंगों का प्रयोग करना। एक अघोरी को पूरी तरह से अघोरी बनने के लिए अपने जीवन के कम से कम 12 साल अघोरी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर वे पूरी तरह से अघोरी कहलाते हैं। इनका जीवन भी इनकी वेशभूषा जैसा ही रहस्यमय और रोचक है, बल्कि यूं कहें कि ज्यादातर लोगों के लिए रोंगटे खड़े करने वाला है। शमशान घाटों में रहने वाले इन अघोरी के लिए महाशिवरात्रि की रात बेहद खास होती है। माना जाता है कि अघोरी माता काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और माता काली अपने शरीर पर मुंडों की माला यानी कपाल धारण करते हैं, उसी तरह से अघोरी भी मुर्दों का कपाल पहनते हैं। साथ ही वे अपने शरीर पर शमशान की भस्म भी लगाते हैं। आमतौर पर अघोरी दिन में नजर नहीं आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर ये अपने समूह में देखे जा सकते हैं। ये पुण्य जन्म के चक्र के मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफी मुश्किल होते हैं। अघोरी भगवान शिव के अलावा किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे देश में पूजा पाठ का बहुत महत्व है, जिसके लिए लोग मंदिर जरूर जाते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अघोरी तंत्र साधना के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेपाल के काठमांडू में स्थित अघोरी कुंटी अघोरी तंत्र साधना के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ अघोरी अपनी तंत्र साधना में लीन होते हैं। माना जाता है कि अघोरियों की साधना तब तक पूरी नहीं होती है जब तक माँ काली का वरदान उन्हें नहीं मिलता है। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यह कोलकाता के काली घाट के पास स्थित है। मान्यता यह है कि देवी सती की मृत्यु के बाद उन्हें बाएं पैर की 4 उंगली इसी स्थान पर गिरी थी, इसलिए मोक्ष पाने और इनके तंत्र साधना के लिए देश भर से अघोरी आते हैं। इनका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अघोरी बाबाओं की जीवन शैली काफी कठिन होती है। इनका स्वरूप भी दूसरे बाबाओं के मुकाबले काफी अलग और डरावना होता है।